हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीरो डेप्रिसिएशन के बारे में। जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जनरली जीरो डेप्रिसिएशन यूज किया जाता है हमारी कार इंश्योरेंस की पॉलिसी में, मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी में। होता क्या है जीरो डेप्रिसिएशन? जीरो डेप्रिसिएशन हर कंपनी ऑफर नहीं करती है, वो डिपेंड करता है आपकी कार की एलिजिबिलिटी के ऊपर। अगर आपने कार्स के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल क्लेम्स लिए हुए हैं तो हो सकता है कि आपकी जो इंश्योरर कंपनी है वो आपको जीरो डेप्ट ऑफर ना करे। बट अगर आप एक सिंगल कंपनी से स्टार्टिंग से जीरो डेप्ट पॉलिसी कराते आ रहे हैं, उस पर क्लेम लेते आ रहे हैं, तो वो कंपनी आपको जीरो डेप्ट ऑफर कर देती है। पर जनरली आफ्टर 5 ईयर के बाद में बहुत सारी कंपनियां हैं जो रेस्ट्रिक्टेड कर देती हैं कि हम आपको जीरो डेप्ट पॉलिसी नहीं देंगे। अब जीरो डेप्ट होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। जीरो डेप्ट से होता क्या है जनरली दोस्तों, कि जीरो डेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर रोड पे मेरी गाड़ी चल रही है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है और वो पार्ट की आज की डेट में जो वैल्यू है वो 80,000 या 1 लाख रुपीस की है, तो उस कंडीशन में उस पार्ट की 100% वैल्यू कंपनी की तरफ से आपको क्लेम में ऑफर की जाएगी, अगर आपने जीरो डेप्ट राइडर पॉलिसी के अंदर ऐड किया हुआ है तो। अगर आपने जीरो डेप्ट राइडर ऐड नहीं किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पार्ट आपका डैमेज हुआ था, आपकी गाड़ी अगर 4 ईयर ओल्ड है, 5 ईयर ओल्ड है, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, उस गाड़ी की बिफोर 4 ईयर उस पार्ट की क्या वैल्यू थी उसको आइडेंटिफाई करेगा। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर 4 साल का डेप्रिसिएशन वैल्यू लगाएगा। उसके बाद में उस पार्ट का जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आएगा उतना ही अमाउंट आपको क्लेम में सेटल किया जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, मेरी गाड़ी है, मैं रोड पे जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी गाड़ी का जो साइड वाला डोर है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद मैं अपनी गाड़ी एक गैरेज में डालता हूँ क्लेम सेटलमेंट के लिए। इन्वेस्टिगेटर आता है और मेरी पॉलिसी में जीरो डेप्ट राइडर ऐड नहीं है, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टिगेटर उसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालेगा कि 4 साल पहले इस पार्ट की क्या वैल्यू थी और 4 साल के बाद क्या वैल्यू होनी चाहिए आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ दिस पार्ट। तो उसने मेरे को वैल्यू निकाल के दी 30,000 की, और जबकि वो नया पार्ट जो मार्केट में अभी आ रहा है, जो गैरेज वाला लगा रहा है, वो लगा रहा है 50,000 का। तो इट मीन्स कि 20,000 मेरे को पे करना पड़ेगा, 30,000 मेरे को कंपनी की तरफ से सेटल होगा, बिकॉज क्योंकि मैंने जीरो डेप्रिसिएशन कवर नहीं लिया हुआ था। अगर मैंने जीरो डेप्रिसिएशन कवर लिया होता पॉलिसी के अंदर तो जो टोटल 50,000 का जो एक्सपेंस आ रहा था उस डोर को चेंज करने का आज की डेट में वो पूरा 50,000 मेरे को कंपनी की तरफ से मिल जाता। तो ये डिफरेंस है एक जीरो डेप्ट पॉलिसी के अंदर एक एड ऑन को रखने से और ना रखने से। अगर आप कोई कार इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, कोई एड ऑन के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।